जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएचयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स की बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जेनेटिक्स से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को पहले डिस्कस करेंगे और फिर उनसे जुड़े हुए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उनको सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि एक सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको पहले से भी जानते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो गुण माता पिता से उनके बच्चों में संचरित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन आर कॉल्ड। तो सिंपल सा आंसर है, हम सभी जानते हैं कि माता पिता के गुण जो बच्चों में जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं अनुवांशिक गुण यानी कि जेनेटिक कैरेक्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुणों का संचरण कहलाता है। पासिंग ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड। तो जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक गुण जाते हैं तो उसे हम अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटरी कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अनुवांशिकी और अनुवांशिकता में माता पिता के लक्षण संतानों में जाना अनुवांशिकी कहलाता है। तो अनुवांशिकी बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम माता पिता के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी जाने का अध्ययन करते हैं। तो अनुवांशिकी के अंतर्गत ही हम अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीन क्या होते हैं, जीन की संरचना कैसी होती है और कैसे जीन हमारे कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे वेरिएशन यानी कि विभिन्नताओं को। तो हम सभी जानते हैं कि जो माता पिता के लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी एग्जैक्टली तो जाते नहीं हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर वेरिएशन होता है, भिन्नता होती है। तो इन सभी टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीन अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीन अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं जेनेटिक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पर बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बात करते हैं इकोलॉजी की, तो इसमें हम जीव और उसके वातावरण के बीच क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। बात करें इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन का मतलब है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे जीवों का विकास हुआ, कैसे निम्न कोटि के जीवों से उच्च कोटि का विकास हुआ, पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इवोल्यूशन में करते हैं। वहीं बात करें हम एक्सोबायोलॉजी की, तो इसके अंतर्गत हम दूसरे ग्रह पर जीवन या जीवन पर है या नहीं है, कैसा जीवन है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? तो अनुवांशिकी शब्द दिया था बेटसन ने, याद रखिएगा अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? बेटसन ने। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1822 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 1884 में हुई थी। तो इनके जो डेथ की ईयर है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में रहते थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इन्हें कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं और इन्हें ही फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं यानी कि आधुनिक अनुवांशिकी के जनक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो आपसे अगर कभी पूछ दे कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या फिर आपसे पूछ दे फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, तो इन दोनों क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा टी.एच. मॉर्गन। तो याद रखिएगा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या फिर फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स टी.एच. मॉर्गन को कहते हैं। अब बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल ने मटर के पौधों पर 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो किडनी में डिसऑर्डर की वजह से हुई थी यानी कि गुर्दे में विकार के कारण हुई थी। तो आइए ग्रेगर जॉन मेंडल से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। अगला है, मेंडल निवासी थे, तो मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑप्शन सी है। अगला है, ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु कब हुई थी? तो मैंने बताया था इनकी मृत्यु थी 1884 में यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का वह भाग जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती हैं उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं और डीएनए में दो तरह के पार्ट होते हैं, एक होता है कोडिंग और दूसरा होता है नॉन कोडिंग। तो डीएनए के अंदर जो कोडिंग पार्ट होता है जिसके अंदर सूचनाएं होती हैं,
तो ये क्या कहता है कि कोड करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, या फिर आप कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए, या फिर कह सकते हैं एंजाइम के सिंथेसिस के लिए। तो डीएनए सेगमेंट का वह भाग जो कि कोड करता है और ये फॉर्मेशन करता है प्रोटीन का, या फिर कह सकते हैं एंजाइम का, और आज के दौर में इसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन का हेयर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, या आई कलर कैसा होगा, तो ये सभी जो कैरेक्टर के कोड होते हैं वो डीएनए में छुपे होते हैं। तो डीएनए का ये जो कोडेड पार्ट है, इस कोडेड पार्ट को हम जीन कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकतर जीवधारियों में अनुवांशिकी पदार्थ होता है। तो अधिकतर जीवधारियों में जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है डीएनए, यानी कि ऑप्शन बी है। और कुछ जीवधारियों में भी अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, जैसे कि हम बात करें वायरस में, ठीक है, कुछ वायरसों में, सभी में नहीं। जैसे एचआईवी में हम देखें तो इनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। तो आप याद रखिएगा कि जो वायरस होते हैं, वायरस में या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के सोमैटिक सेल की बात कर रहा है, तो सोमैटिक सेल में डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं और उनमें गुणसूत्र की संख्या हमेशा डिप्लॉयड होती है, यानी कि 2n होती है। तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या होगी 46। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किसी भी जीवधारी में दो तरह के सेल होते हैं, सोमैटिक सेल और सेक्स सेल, जिसे हम जर्म सेल भी कहते हैं। और जो सेक्स सेल है वो दो तरह के होते हैं, मेल में अलग, फीमेल में अलग। मेल में बनता है गैमिट स्पर्म और फीमेल में बनता है ओवा। तो सेक्स सेल में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हैप्लॉइड होती है, यानी कि हाफ होती है। तो अगर हम हाफ कर दें तो 46 का हाफ क्या हो जाएगा, 23। तो किसी भी व्यक्ति में अगर हम मेल के अंदर स्पर्म को छोड़ दें और फीमेल के अंदर ओवा को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी सेल हैं सोमैटिक सेल। और सोमैटिक सेल में जो गुणसूत्र की संख्या होती है डिप्लॉयड। तो मनुष्य के केस में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है 46। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, मानव के अनिषेचित अंडाणु में गुणसूत्र होते हैं। तो अनिषेचित है तो वहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23 होगी। अगर वो निषेचित हो जाता है, यानी कि जो फीमेल का एग है वो मेल के स्पर्म द्वारा फ्यूज़ होता है, तो 23 स्पर्म का हो गया और 23 एग का हो गया। तो 23 और 23 मिल जाएंगे तो कितना बन जाएगा, 46। तो यहाँ पर 46 या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर। तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड होती है, यानी कि 46 हो जाती है। यही जो जाइगोट होते हैं इनमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक इकाई है, यानी कि यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इज। तो अनुवांशिकी इकाई हम कहते हैं जीन को, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर अनुवांशिकी इकाई जीन को इसलिए कहा जाता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, जीन के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं, इसलिए इसे अनुवांशिकी की इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन होते हैं तो जीन कहाँ होते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं और डीएनए पे सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं को हम बोलते हैं जीन। अगला क्वेश्चन है, जीन भाग है, तो जीन किसका भाग है, डीएनए का भाग है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जीन शब्द किसने दिया था। तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मेंडल साहब ने जीन शब्द नहीं दिया था। मेंडल जीन की जगह शब्द यूज़ करते थे फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कारक के नाम से जानते हैं। तो मेंडल अपने समय में जो जीन है उनको कारक बोला करते थे, बाद में इसी कारक को जॉनसन ने नाम दिया जीन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं, जिसमें कि हम जेनेटिक्स से जुड़े हुए और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ इनसे जुड़े हुए एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।